हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बेसिकली हम रेगुलर फाल्सी मेथड का कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल से उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रोच होगा कि हम रेगुलर फाल्सीज मेथड का क्या मतलब प्रोसेस है, इसके फार्मूला को हम कैसे डिराइव किए हैं, बेसिकली उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझाने के लिए हम ग्राफ लिए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक हम कंटिन्यूस फिगर लिए हुए हैं। ठीक है, तो उस कंटिन्यूस फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक हम मान लीजिए कि हमारा फंक्शन है। ठीक है, कोई फंक्शन है और इस फंक्शन पे एक पॉइंट ए लिए हुए हैं और ए के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पे हम एक इस कोई एक कोई भी पॉइंट हो सकता है, राइट। कोई भी एक वैल्यू है जिसमें हमारा फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, कोई एक इंटरवल है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.1, 2.2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पे इस वैल्यू को जब हम फंक्शन में रखते हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है नंबर। ठीक है, उसी तरह से एक पॉइंट और है जिसको हम एज अ मार्क किए पॉइंट बी में, और इसमें जो है हम उस पॉइंट को जब फंक्शन में रखते हैं तो हमारा वैल्यू जो है निगेटिव आता है। ठीक है, और हमें यही दो चीज़ का काम है। ठीक है, बिकॉज जब भी हम रूट फाइंड करते हैं हायर डिग्री इक्वेशन का, तो उस केस में हमें एग्जैक्ट रूट नहीं मिलता है। ठीक है, उस केस में हमको अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना होता है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट रूट कैसे निकलेगा भाई? मान लीजिए दो इंटरवल है 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में ही हम फाइंड करेंगे कि किस पॉइंट पे 2.1 पे पॉजिटिव आ रहा है और वहीं 2.3 पे अगर नेगेटिव आ रहा है, तो उसी दो पॉइंट को हम लेंगे और उसको हम अपने फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एक पॉइंट ऐसा लेना है जिसमें हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो और एक पॉइंट उस तरह का लेंगे जिस पे हमारा फंक्शन नेगेटिव हो। दैट्स इट। फिर देखिए ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन ए से बी और ए से सी तक गया है। ठीक है, अब देखिए ए से बी तक का स्लोप निकाल देंगे। ठीक है, स्लोप अब यू ऑल नो क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो मेरा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की बाई बी माइनस ए। उसी तरह से स्लोप ऑफ ए सी, दोनों का स्लोप इक्वल है, राइट। तो स्लोप ऑफ ए सी निकाले तो 0 माइनस एफ ऑफ ए बाई सी माइनस ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो इधर सिर्फ एफ माइनस ऑफ एफ ऑफ ए है, तो बी माइनस से चला जाएगा ऊपर, तो सी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए, और नीचे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है। और बस सी को इधर रख के ए को हम इधर कर देंगे, तो हमारे माइनस था इधर तो प्लस में आ गया ए माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो फाइनली हमारा यही सी ही हमारा जो है मेन मोटिव था लाने का, सी का वैल्यू फाइंड करने का, जो हम कर चुके हैं। और जैसे ही सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो सी हमें बेसिकली बताएगा कि हम अपने रूट के कितने नज़दीक हैं। ठीक है, तो यही सिर्फ सी का वैल्यू को हम फाइंड करेंगे और अपने रूट के नज़दीक बढ़ेंगे। ठीक है ना, अब हम वर्किंग प्रोसीड्यूर देखेंगे क्या क्या इसका वर्किंग प्रोसेस है रेगुलर फाल्सी मेथड में। तो सबसे पहले काम होगा हमारा इंटरवल को फाइंड करना। जैसे कि आपको बताए थे कि हमें 2 पॉइंट लेना होगा और वो दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट का वैल्यू फंक्शन में रखेंगे जिससे हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो, और दूसरे पॉइंट को रखने पे हमारा वैल्यू नेगेटिव आता है। उस केस में जो है हमारा जो रूट होगा उस दोनों के बीच में होगा। ठीक है, और उस दोनों के और हम क्लोज आने के लिए उसी प्रोसेस को हम फिर रिपीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ए और बी फाइंड कीजिए इंटरवल। ठीक है, वो तो हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा, और हम ऑब्वियसली जो होगा हमारा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 कब होगा, राइट? इन दोनों में से कोई एक फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा तभी हमारा लेस देन 0 होगा। ठीक है, जैसे ये भी पास हो गया तो हम सी निकालेंगे। सी भी एक रूट है, फंक्शन का रूट है, राइट। और उस रूट के नज़दीक जैसे सी का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो उसके क्लोज और भी जो 2 रूट जैसे निकाले थे ना, उसके बाद फिर से हम उसी रूट को हम दोबारा निकालेंगे। जैसे सी हमारा निकल जाएगा उसके नज़दीक के फिर से 2 इंटरवल निकालेंगे और सेम प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। डेट्स इट।
तो सी इज इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, जैसे कि पिछले पेज में जो हम जो ग्राफ लिए थे उसके हिसाब से हम ये सब सेट किए हुए हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, नो वरी। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी लेस देन जीरो है, तो हमारा रूट जो है, और एफ ऑफ बी डॉट एफ ऑफ सी लेस देन जीरो है, तो रूट जो है हमारा लाई करेगा सी और बी के बीच में, और ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। रिपीट कब तक होगा? अप टू 4 डेसिमल प्लेस। जैसे ही 4 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस में आपका मैच करता है नंबर, तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन सेज दैट कि फाइंड ए रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग मेथड फॉल्सी पोजिशन अप टू 4 इटरेशन। इटरेशन मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से हम वो पॉइंट चेक करते हैं, राइट, कौन सा इंटरवल लेंगे जिसमें हमारा फंक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव आता है। ठीक है, सबसे पहले हम 2 लेके चेक किए हैं, तो जैसे 2 लीजिएगा एफ ऑफ 2, तो ये हो जाएगा एक्स के जगह पर 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 5, तो 8 माइनस 4 माइनस 5, तो आपका -1 हो गया। तो ठीक है, एफ ऑफ 2 पे आपको मिल गया जिसपे हमारा फंक्शन नेगेटिव आ गया। ठीक है, एफ ऑफ 3 चेक कीजिएगा, तो एफ ऑफ 3 करते हैं हम, तो 3 का क्यूब 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 5, 3 3 9 30 27 माइनस 6 माइनस 5, 27 में से 6 गया तो 11, 7 में से गया 6, 16। ठीक है, 16। एफ ऑफ 3 पे आपका 16 आ गया। ठीक है, तो आपके पास एफ ऑफ 2 -1 आ गया, एफ ऑफ 3 16 भी आ गया, और ए और बी आपके पास तो हैं ही 2 और 3, है कि नहीं। तो बस सी निकाल दीजिए। सी इज इक्वल टू, जैसे कि फॉर्मूला पढ़े थे, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ए क्या है? 2। ए क्या लिए थे? 2 लिए थे, तो 2 इंटू एफ ऑफ बी क्या है? तो ऑब्वियसली एफ ऑफ बी हमारा 16 आ गया है, इसका एफ ऑफ 3 पे एफ ऑफ बी हमारा हो गया ई, तो 16 माइनस बी क्या है? 3 इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या हुआ हमारा? -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी कितना निकला? 16 माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। माइनस ऑफ एफ ऑफ ए कितना है? -1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एट द एंड आपका वैल्यू जो होगा 2.0588 आया। ठीक है, एफ ऑफ सी जो है, अब देखिए ये जो वैल्यू आया है ना, इस वैल्यू को अपने इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें पुट करके देखते हैं कि हमारा जो है वैल्यू फंक्शन पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। वो आप कैलकुलेटर में करके देख लो एक बार। आई होप कि आप सब ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया होगा और आपने देखा भी होगा कि जैसे ही हम एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सी की जगह पे ये वैल्यू डालते हैं तो आपका नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आपका एफ ऑफ सी नेगेटिव आता है ना, तो उस केस में जो है बेसिकली आप कौन सा यूज कीजिएगा? तो एफ ऑफ ए को रिप्लेस करके आप ये वाला टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, एफ ऑफ ए क्या था? तो एफ ऑफ ए जो था हमारा बेसिकली आपको याद हो तो एफ ऑफ ए जो था, पॉइंट जो लिए थे वो 2.058 था। ए पर एफ ऑफ ए का पॉइंट ये है ना, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3908। ठीक है, एफ ऑफ बी 16 रहेगा ए। अब ए उस समय जो हमारा था 2 था, बट इस समय हम ए हमारा हो जाएगा 2.0588 और बी एज इट इज रहेगा। फिर से हम सी निकालेंगे, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ए क्या है? तो ए आपका ये है 2.0588 इंटू एफ ऑफ बी क्या था? 16 है, 16 माइनस ऑफ बी क्या था? 3 इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए है -0.3908 बाई एफ ऑफ बी 16 माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या था? 2.058। एफ ऑफ ए बेसिकली ये है माइनस ऑफ 0.3908, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसको आप कैलकुलेटर में रख के एक बार चेक कीजिए प्लीज़। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। तभी आपको एक तो कैलकुलेटर कैसे फंक्शन करता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा, प्लस आप खुद से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ये सब हमारा पहले से किया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सी आपका हो जाएगा 2.082।
जैसे ही एफ ऑफ सी 2.082 आ गया है, फिर से हम एफ ऑफ 2.082 मतलब इसको हम इक्वेशन में डालेंगे और चेक करेंगे, और अभी चेक कीजिएगा तो आपको फिर से नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, आपको नेगेटिव मिल जाएगा जो कि -0.1479। इस बार भी नेगेटिव मिला है, तो सेम केस है, एफ ऑफ सी को फिर से इसको रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो इस बार ए जो हो जाएगा आपका 2.0588 था इससे पिछले बार, इस बार कुछ आया है 2.0812, ए हो जाएगा 2.0812, इसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए हो जाएगा -0.1479, अब बी एज इट इज़। जब तक नेगेटिव है हम ए के ही तरफ चेंज करेंगे, जैसे ही पॉजिटिव इधर आ जाएगा तो हम इस पे काम करना चालू करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग चेंज होगा। सेम काम है और काम को आपको समझा देते हैं, ये थर्ड इटरेशन है। ठीक है, ए 2.0812 हो गया। ठीक है, और बी 3 एज इट इज, एफ ऑफ ए इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम इक्वेशन में वैल्यू रखे 2.0812 को, तो मेरा -0.147 है। ठीक है, फिर एफ ऑफ बी 16 तो था ही, फिर से सी निकालें, ए हमारा 2.0812 तो किए हम 2.0812, एफ ऑफ बी 16 से मल्टीप्लाई भी कर दिए और इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए, और आप जैसे ही आप कैलकुलेटर में सब रख दीजिएगा आपको 2.0896 आ गया। ठीक है, अब इस बार जो है पॉजिटिव आया है, 2.0896 आ गया। ठीक है, फिर हम एफ ऑफ 2.0896 को वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन में, तो फिर से नेगेटिव आ गया। ठीक है, -0.0551, तो इस बार ए जो हो जाएगा 2.0896 एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए जो हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा -0.00551, और बी 3 और एफ ऑफ बी 16 एज इट इज़ है। वो सारे वैल्यू को रख कर फिर से हम सी निकालेंगे, आपका जो है सी हो जाएगा 2.0927। तो आप मैच कर रहे होंगे कि जो हमारे डेसिमल के बाद जो 3 to 4 डिजिट है वो सेम आ रहा है, लगभग सेम आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें अप्रोक्सीमेशन निकालना ही होता है, तो सेम ही आता है। तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा 2.0927। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसमें भी रेगुलर फंक्शन मेथड से ही बनेगा, थोड़ा हम आपको हेल्प कर देते हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट है ही, कमेंट कीजिए, वहाँ पे बताया जाएगा। पहले x log x -1.2 = 0, 3 स्टेप तक काम करना है। सबसे पहले एफ ऑफ 2 यूज़ किए, बेसिकली हिट एंड ट्रायल नहीं यूज़ होगा राइट यहाँ पे। एफ ऑफ 2 जैसे ही किए तो आपका -0.6 आया। ठीक है, जो कि 0 से छोटा है, एक तो आ गया। फिर एफ ऑफ 3 किए तो अब देख रहे हैं, तो एफ ऑफ 3 करने पे जो आ गया हमारा 0.23, जो कि इससे बड़ा है। ठीक है, तो इससे पता चला कि हमारा जो वैल्यू है इंटरवल 2 और 3 के ही बीच में है। तो 2 से थोड़ा बड़ा लिए, 2.5 लिए तो नेगेटिव आ रहा है, और 2.7 लिए 2.8 लिए तो हमारे पॉजिटिव आ गया। ये क्या है, 2 और 3 के अंदर का काम बात हो रहा है, और क्लोज में देख रहे हैं इसका अप्रोक्सीमेट, तो क्लोज में जैसे ही देखिए तो 2.5 पे नेगेटिव आ गया और 2.8 पे पॉजिटिव आ गया। तो आप जानते ही हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ 2 रूट लेना होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एफ ऑफ ए आपका 2.5 आ गया, सॉरी एफ ऑफ 2.7 आपका यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, 2.5 पे भी नेगेटिव आया है, और चेक कर लीजिएगा, और 2.7 पे भी आ रहा है। तो ये ज़्यादा ना नियरेस्ट हो गया इसके कंपैरिजन में, देख रहे हैं इसके और इसमें ये ज़्यादा नियरेस्ट है राइट, तो इसको लेना ज़्यादा ही एक्यूरेट होगा। तो ए हम 2.7 लिए और एफ ऑफ 2.7 के जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू डाले थे तो -0.353 आया, और बी 2.8 डाले थे तो एफ ऑफ बी के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन था उसमें जो बी का जो वैल्यू डाले थे उसमें आपका 0.052 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम सी का वैल्यू फाइंड करते हैं, और हमारा जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सारे वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका एफ ऑफ सी नेगेटिव आ गया। फिर जैसे ही नेगेटिव आया तो ऑब्वियसली इसी पे काम होगा। अब एक जगह पे ये यूज होगा -0.02.1 सी इज इक्वल टू आ गया आपका 2.7404,
तो ए की जगह पे हम 2.7404 यूज़ करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो उसको हम एफ ऑफ ए की जगह पे यूज़ करेंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ देखें ए जो है 2.7404 हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जैसे ही इक्वेशन में इस वैल्यू को रूट को पुट किए तो आपका जो वैल्यू आ गया फिर से -0.0021 आ गया, ठीक है। और बी 2.8 एंड एफ ऑफ बी 0.05 सेम ही है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आपको -0.0004 आ गया, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा तो इसके पहले जो सी निकाले थे उसमें भी आपको 3 जीरो मिल चुका था, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर सेम हो गया, तो ये आपका फाइनल रूट हो जाएगा। इस तरह से आपका रेगुलर फॉल्सिंग मेथड का कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ। और अगले वीडियो में जो इसका नेक्स्ट मेथड है अप्रोक्सीमेशन निकालने का, उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।